नमस्ते। आज के इस शानदार विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं वित्तीय चार्ट्स पर पाए जाने वाले एक बहुत ही क्लासिक और पावरफुल पैटर्न के बारे में। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में चार्ट्स सिर्फ कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाएं और रंग नहीं होते। वे असल में बाजार के मनोविज्ञान की एक पूरी कहानी बयां करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गोता लगाते हैं और एक ऐसे पैटर्न को डिकोड करते हैं जो मंदी के घुप अंधेरे में उम्मीद की एक किरण की तरह चमकता है। जरा सोचिए, मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, हर तरफ बस लाल रंग की कैंडलस्टिक्स का कब्जा है। ऐसे में ये कैसे पता लगाया जाए कि वो सटीक पल कौन सा है जब ये गिरता हुआ बाजार रुकने की तैयारी कर रहा है या शायद फिर से ऊपर की छलांग लगाने वाला है? क्या कोई ऐसा सिग्नल है जो बता सके कि हवा का रुख अब बदल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है, और मजे की बात यह है कि इसका जवाब अक्सर एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न में छिपा होता है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के टॉपिक से, इन्वर्टेड हैमर यानी एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल। लगातार चल रहे एक लंबे डाउन ट्रेंड को एक रहस्य, एक मिस्ट्री की तरह समझ लीजिए, और ये इन्वर्टेड हैमर, जिसे हम उल्टा हथौड़ा भी कह सकते हैं, उस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाला सबसे बड़ा सुराग है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अमूमन बाजार के गिरने के बाद नजर आता है। ये पैटर्न बाजार का चीख चीख कर ये बताने का तरीका है कि सावधान, खरीदार अब एंट्री मार रहे हैं। जब बाजार गोते लगा रहा होता है तब ये पैटर्न एक वार्निंग देता है कि मंदी का खेल शायद अब खत्म होने वाला है। तो इसे सिर्फ एक आकार मत समझिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं पैटर्न की बनावट पर और देखते हैं इसके सुरागों को। इसकी पहचान करना काफी आसान है, बस इसे 3 स्टेप्स में बांट लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखेगी एक बहुत ही छोटी असली बॉडी। ये हरी भी हो सकती है और लाल भी, मतलब इसके खुलने और बंद होने की कीमत लगभग आसपास ही होती है। दूसरा, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है इसकी लंबी सी ऊपरी बत्ती या शैडो। ये शैडो कम से कम बॉडी की लंबाई से 2 गुनी तो होनी ही चाहिए। और तीसरा, नीचे की तरफ जो शैडो होती है ना, वो या तो बहुत ही छोटी होगी या फिर बिल्कुल गायब होगी। इसकी शारीरिक बनावट पर जरा गौर कीजिए। देखिए कैसे ये लंबी ऊपरी शैडो एकदम हाई यानी उच्चतम स्तर तक पहुंचती है, जबकि इसकी छोटी सी बॉडी बिल्कुल नीचे लो के पास टिकी रहती है, बिल्कुल एक उल्टे हथौड़े की तरह, है ना? और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बाजार की एक बहुत ही खास हलचल का नतीजा है जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं रिवर्सल के मनोविज्ञान की, यानी बाजार की रस्साकशी। ये पैटर्न बाजार के मूड के बारे में बहुत कुछ खोल कर रख देता है। इस पूरे प्राइस एक्शन को एक रस्साकशी की तरह देखिए। एक तरफ हमारे सेलर्स हैं जो बाजार पर हावी होकर कीमत को लगातार नीचे धकेल रहे हैं। फिर अचानक से बायर्स पूरी ऊर्जा के साथ बाजार में कूद पड़ते हैं। वो कीमत को ऊपर खींचने की जोरदार कोशिश करते हैं। हाँ, सेलर्स अंत में कीमत को वापस नीचे धकेलने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, जिससे वो छोटी बॉडी बनती है, लेकिन बायर्स का वो पहला जोरदार धक्का ही इस लंबी ऊपरी शैडो को बनाता है। ये साफ दिखाता है कि खरीदार अब अपनी ताकत आजमा रहे हैं। तो असली बात क्या है, आइए इन मेन पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लेते हैं। सबसे पहली शर्त, ये हमेशा एक पक्के डाउन ट्रेंड के बाद ही आना चाहिए। दूसरा, ये पैटर्न साफ तौर पर कम कीमतों की अस्वीकृति दिखाता है, यानी बाजार अब और नीचे जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खरीदारों की शानदार एंट्री हो चुकी है जो कीमत को ऊपर धकेलना चाहते हैं, और बस यही वजह है कि इसे एक जबरदस्त बुलिश रिवर्सल का संकेत माना जाता है। यहाँ इस बदलाव को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। एक तरफ लाल कैंडल्स की पूरी लाइन है जो गिरते बाजार को दिखा रही है। फिर एकदम नीचे एंट्री होती है हमारे इन्वर्टेड हैमर की। ये लाल बिकवाली और उसके तुरंत बाद आने वाली हरी खरीदारी के बीच एक धुरी यानी एक पिवट पॉइंट का काम कर रहा है। असल में ये वो पॉइंट है जहां बाजार के जज्बात पूरी तरह से पलट जाते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पुष्टि और जोखिम प्रबंधन, यानी हमारे एक्शन लेने के नियम। यहाँ दी गई ये सलाह इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे कीमती हिस्सा है। हमेशा अगली कैंडल से कंफर्मेशन का इंतजार करें और सही रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं। देखिए, बात एकदम साफ है, इन्वर्टेड हैमर सिर्फ एक सिग्नल है, कोई गारंटी कार्ड नहीं। इसलिए जल्दबाजी करना बहुत भारी पड़ सकता है।
थोड़ा सब्र रखना और रिस्क को कंट्रोल में रखना ही असली समझदारी है। इस पैटर्न को और भी पुख्ता बनाने के लिए कुछ सख्त नियम हैं। सबसे पहला, इन्वर्टेड हैमर तब और भी सॉलिड हो जाता है जब इसके तुरंत बाद एक बुलिश यानी हरी कैंडल बनती है। अगर इसके साथ हाई वॉल्यूम भी दिख जाए तो क्या कहने। एंट्री लेने का सबसे सही टाइम हमेशा उस अगली हरी कैंडल के ऊपर होता है। और हाँ, रिस्क से बचने के लिए अपना स्टॉप लॉस हमेशा इन्वर्टेड हैमर के एकदम निचले स्तर यानी लो के ठीक नीचे लगाना चाहिए। इससे अगर बाजार ने धोखा दिया भी तो नुकसान कम से कम होगा। और याद रखिए, कोई भी कदम उठाने से पहले अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें। ये उदाहरण पूरी तस्वीर साफ कर देता है। इन्वर्टेड हैमर के ठीक बाद जो अगली हरी कैंडल बनी है ना, बस उसी की तो तलाश थी। यही वो कंफर्मेशन है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बायर्स ने अब कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और रिवर्सल सचमुच हो रहा है। अगर ये हरी कैंडल नहीं बनती तो इन्वर्टेड हैमर सिर्फ एक अधूरा इशारा बनकर रह जाता। तो अब जब भी आप किसी चार्ट पर इस उल्टे हथौड़े को बनता हुआ देखें तो खुद से ये मत पूछिए कि पैटर्न बन गया या नहीं। असली सवाल तो ये होना चाहिए, हैमर तो बन गया है, लेकिन क्या अगली कैंडल इस रिवर्सल को कंफर्म करेगी? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में सही टाइमिंग का इंतजार करना और सही समय पर दांव लगाना ही असली कला है। तो आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस सफर के बाद इन्वर्टेड हैमर को स्पॉट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।